एक ऐसी कौम जो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमान से उतरेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी तारीख में याजूज व माजूज का जिक्र एक बेहद खूनखार और फसादी कौम की हैसियत से किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। एक ऐसी कौम जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ आबाद हैं और इनका इलाका कौन सा है। इस कौम में औरतें क्यों नहीं हैं और बाहर से आने वाले लोगों के साथ ये कौम क्या सलूक करती है। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी कौम के बारे में भी बताएंगे जो पहले बताई गई कौम की दुश्मन है और हर वक्त पहली कौम को कत्ल करने की कोशिश में मसरूफ रहती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज व माजूज और इन दोनों कौमों पे जब इस्लाम पेश किया गया तो इन तीनों कौमों ने इस्लामी पेशकश का क्या जवाब दिया। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसी तारीख से रोशनास करवाने जा रहे हैं जो बड़ी हद तक मुतनाज़े भी है और अजीबो गरीब भी। मुतनाज़े होने की वजह से ही इसे ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आज हम इन तमाम असरार से आपके सामने पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, तिबरी की तारीख तिबरी में एक बहुत ही तवील हदीस मौजूद है और इस हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना के यहूदियों का एक वफद कई सवालात लेकर हाजिर हुआ। इन सवालात का बुनियादी मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को जांचना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी भी हैं या नहीं। यहूदियों के सवाल नंबर 7 और 8 बहुत ही अजीबो गरीब थे। उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि काफ का पहाड़ यानी कोई काफ कहाँ वाक़े है और वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सवाल नंबर 8 में उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि काफ के पहाड़ों में किस तरह के लोग आबाद हैं और इनके वहां रहने और वहां पर जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि काफ के पहाड़ इस पूरी जमीन के गिर्द यूं फैला हुआ है जैसे उंगली में पहनी हुई अंगूठी पूरी उंगली का अहाता करती है। वहां तक पहुंचने का सफर बहुत ही मुश्किल है और आज तक इंसानी तारीख में सिर्फ 3 लोग ही वहां तक पहुंच पाए। वहां पहुंचने के लिए 4 महीने का सफर शदीद तारीकी और अंधेरे में तय करना पड़ता है और यही वजह है कि वहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। काफ के पहाड़ों में 2 शहर आबाद हैं और इनमें से एक शहर का नाम जबलिका और दूसरे शहर का नाम जबलिसा है। ये दोनों शहर काफ के पहाड़ों में मौजूद हैं और इनमें से एक शहर मशरिक में है और एक शहर मगरिब में है। दोनों शहरों में एक ही कौम के अफराद रहते हैं और ये दोनों शहर पूरी तरह जमुर्द के बने हुए हैं। काफ का ये पहाड़ी सिलसिला भी पूरी तरह से जमुर्द का बना हुआ है और इसी जमुर्द की वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तारीख में सिर्फ एक बार हजरत हूद अलैहिस्सलाम के 3 उम्मती काफ के पहाड़ों में पहुंचने में कामयाब हुए थे और इस कौम ने उन पर बेपनाह तशद्दुद किया था। उसी तशद्दुद की वजह से वो लोग वहां से कभी फरार नहीं हो सके और वहीं पर इंतकाल कर गए। यहाँ पर यह वाज़ेह है कि ये तमाम अल्फाज उसी हदीस के हैं जिसका हवाला हमने शुरू में तारीख तिबरी के हवाले से दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत बयान की गई है जो कि तारीख में अल तिबरी में मौजूद है। इस रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया गया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम की तरफ ले गए जो निहायत ज़हीन कौम थी। उस कौम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीनी अहकामात की तालीमात दी और वहां से आगे बढ़ गए। ये वही कौम थी जो काफ के पहाड़ों में जबलिका और जबलिसा नामी शहरों की रिहायशी थी। अगली मंजिल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी कौम के पास लेकर गए जो पहली कौम की दुश्मन थी और इस कौम के 2 हिस्से थे। ये 2 कौमें तारीस और ताकल थीं और ये काफ की दोनों कौमों की दुश्मन थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीस और ताकल पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हमराही में याजूज व माजूज तक जा पहुंचे। याजूज व माजूज तारीस और ताकल से भी कहीं ज्यादा खूनखार और बदलिहाज साबित हुए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज व माजूज पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने भी निहायत हठ धर्मी और बदतमीजी से इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मेराज के बकिया सफर को तय करने के लिए आगे बढ़ गए। नाज़रीन ग्रामी, मेराज के हवाले से ये रिवायत भी तारीख तिबरी का ही हिस्सा है।
यहूदियों के दूसरे सवाल का जवाब देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों शहर ज़मुर्द के बने हुए हैं और इन दोनों शहरों में जो लोग रहते हैं वो तमाम के तमाम मर्द हैं, इनमें कोई औरत शामिल नहीं है। इन मर्दों में से हर वक्त 1000 मर्द इन दोनों शहरों के गिर्द बने हुए अलग अलग किले पे पहरा देते रहते हैं, क्योंकि इन्हें तारीस और ताकल की जानिब से हर वक्त हमले का खदशा रहता है। ये दोनों दुश्मन कौमें यानी तारीस और ताकल हर वक्त इसी फिक्र में रहती हैं कि किसी तरह से काफ के पहाड़ों में मौजूद उन दोनों शहरों जबलिका और जबलसा को लूटकर वहां के खजाने हासिल कर सके। तारीख तिबरी में मौजूद एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी औलाद से मैदी का ज़हूर होगा तो इनकी मदद भी काफ के पहाड़ों में बसने वाली उसी कौम से की जाएगी जिनके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा और न ही इन्हें देखा होगा। हजरत मैदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने वाली पहली कौम यही होगी जो काफ के पहाड़ से जमीन पर आएगी। नाज़रीन गिरामी, काफ के पहाड़ों में मौजूद उस कौम और काफ के पहाड़ों के बारे में ये तमाम दास्तान अहले सुन्नत की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। अलबत्ता अहले तशी की मजहबी किताबों में से एक किताब बसायर दराजात में इस हवाले से हदीस मौजूद है जो कि तारीख तिबरी में मौजूद इस हदीस की तायद करती है। दूसरी बात यह है कि तारीख तिबरी के मुसन्निफ तिबरी एक मुहद्दिस से ज्यादा एक तारीख दान तस्लीम किए जाते हैं और तारीख में ऐसी बहुत सी बातें मौजूद होती हैं जिनका सही हवाला कभी भी किसी के इल्म में नहीं आता। यही वजह है कि तारीखुल तिबरी में मौजूद इस हवाले से तमाम की तमाम अहादीस का कोई भी मुस्तनद हवाला किसी भी लिहाज से मौजूद नहीं है। इस्मा और रजाल के हवाले से भी तारीखुल तिबरी में मौजूद ये अहादीस ज़ईफ साबित होती हैं और इनके रावियों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि अहले तशी की सिर्फ एक ही किताब में इस हवाले से हदीस मौजूद है जिसका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं और इनकी भी किसी और किताब में इस हवाले से कोई हदीस मौजूद नहीं है और ना ही सहास्ता और अहले सुन्नत की किसी किताब में इस हवाले से किसी भी किस्म का जिक्र मौजूद है। अलबत्ता कोई काफ का पहाड़ी सिलसिला सदियों से बरसगीर के इलाके के लिए कहानियों का अफसानवी मरकज रहा है। बचपन से ही हम कोई काफ के हवाले से बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियां पढ़ते और सुनते रहे। कोई काफ के पहाड़ का ये सिलसिला इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में परियों के देश के नाम से मशहूर है और इस इलाके में रहने वाली मुख्तलिफ दो हीकल मखलूकात को जादूगर भी दिखाया जाता है। नाज़रीन, अगर हम ये बात करें कि कोई काफ का पहाड़ी सिलसिला कहाँ मौजूद है तो ये बुहरे अस्वद के साथ मौजूद कफकाज नामी इलाके में एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि कोई कफकाज के ही पहाड़ी सिलसिले का एक झैली सिलसिला है। कोई कफकाज का पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है और इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर ये छोटा सा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है जिसे कोई काफ का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? आप लोगों के इल्म में ऐसी कोई बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।